यस मैम। नमस्ते सभी को। फाइनली टाइम भी विदा लेने का समय आ गया है और ये भी बताने का कि हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले तो सनातन स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को थैंक्स कहना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हमें शामिल किया, इनवाइट किया और इतना अच्छे से मतलब एक मेहमानबाजी जो है, टाइमली सारी चीज़ें, नाश्ता खाना सब, टी ब्रेक वगैरह, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स। प्राचार्य सर का विशेष तौर पर, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पीटीएम में बहुत पहले ही बोल दिया था और ये भी बता दिया था कि कौन एक्सपर्ट होंगे और हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें मैडम आप ज़रूर से आइएगा। तो थैंक यू सो मच। फिर सर का कोऑर्डिनेशन रहा और हम लोग पूरी कॉलेज की टीम और फुलवारी टीम यहाँ पे है। और दूसरा जो मैंने सीखा है, देखिए सबसे पहले कंटेंट से पहले जो टीम आई है, भैया दीदी और ये भैया, तो हम किसी को जो सबसे पहले देख के जज करते हैं, वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअली जैसे गोपाल बाबू भैया की मैंने सबसे पहले लिए थे मॉर्निंग सेशंस, जहाँ सिर्फ एक ऑडियो रहता है। तो वहाँ हर कोई जब शेयर करता है तो ये बोलता है कि हम भैया से मिलना चाहते हैं, जैसे कि मिलने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि सब क्यों बोलते हैं ऐसा। और फिर मैंने भैया को फेस टू फेस मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में देखा था, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था गोपाल बाबू भैया आएंगे। अभी जब हम यहाँ मैं आई तो मुझे लगा कोई सूट बूट पर्सनैलिटी पहने भैया जैसे कॉलेज की तरह ही यहाँ पे आएंगे और एक लेक्चर देंगे। तो फिर मुझे अभी जो मैंने सीखा कि एक जो सिंप्लिसिटी हमारे साथ होती है, हम अपने आप को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं और उससे अपने लुक्स, पर्सनैलिटी और रेस्पेक्ट लेना चाहते हैं। जैसे इतनी सारी एक्सेसरीज रखते हैं, डैंगलर्स, मैं भी सोच रही थी कि मैं कुछ कानों में लटका के नहीं आई, कुछ बिल्कुल सिंपल बन के मतलब आ जाती हूँ डेली कॉलेज से, थोड़ा सा डिफरेंट जो मुझे ठीक लगता है, जितना सिंपल हो सके वैसे रहें। तो वो चीज़ मुझे लगा कि भैया के पास क्या है, वो उनकी पर्सनैलिटी और क्लोथ से डिसाइड नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ एक मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, इन लोगों की सिंप्लिसिटी। जो बात इन्होंने हमें सबको बहुत ही कोजी कंफर्टेबली नीचे बिठा के उस गैप को ख़त्म करने के लिए जो बताई, वो सबसे प्राइमरी चीज़ जो मुझे क्लिक की। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अब तक अपनी लाइफ में आफ्टर मैरिड लाइफ बहुत एक्सपेक्टेशन के मोड में जी रही थी। तो वो मुझे अब मतलब कि बिल्कुल पूरी तरह से मैं उस चीज़ को लगभग काफ़ी चेंज तो मैं ले आई, क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ कंटेंट से। और इससे मुझे और एक मतलब कि राइट इवेल्युएशन करके, और सामने वाले को मैंने शायद ऊपर नीचे ही इवेलुएट करती रही हूँ, इसी वजह से गड़बड़ियाँ करती रही हूँ, तो वो मैं अब नहीं करूँ। और जो इंटेंशन कॉम्पिटेंस का जो इशू है, वो जैसे हर किसी के लिए चलते फिरते जो भाव बन जाते थे गड़बड़ वाले ही अदर साइड में जाके, तो वो भाव अब मैं मतलब न बनाऊं किसी के लिए। और हर किसी के लिए जैसे हम बहुत ही जो दीदी ने संबंधों में भाव बताए सुनिश्चित कैसे हम कर सकते हैं, तो हम हर किसी के लिए जैसे कि ये व्यक्ति अच्छा, जैसे ये एक सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट है और हम उसको बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं। बट ये मुद्दा कॉम्पिटेंसी का है कि वो उसके संस्कार में अभी सही जीने की समझ है या नहीं है। वो गलती वो करना नहीं चाहता है, लेकिन वो ड्यू टू लेक ऑफ कॉम्पिटेंसी वो उस गलती को कर रहा है। तो ये जो दो चीजें हैं वो मेरा टेक अवे है। और अब तक मैंने अपने जीने में देखा कि शायद सेल्फ टू सेल्फ कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग था, तो उस पर मुझे ज़्यादा काम करना है। ये मैंने एक जो चीज़ है एक्सपीरियंस की है सेल्फ टू सेल्फ पे। और स्टूडेंट्स अब इस आगे जो करना है, स्टूडेंट्स को भी इससे ज़्यादा कनेक्ट करना है। उनको भी जैसे डेली जो हम क्लास लेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं शायद हमारा जो बिहेवियर है क्लास में वो तय करेगा कि हाँ बच्चा हमसे कुछ सीखेगा, क्योंकि भैया के वर्ड्स के बियॉन्ड भी हमने इनसे कुछ सीखा। जैसे मेरी सिस्टर भी आई थी, तो उसका ये था कि वो इनके डिलीवर करने से, इनके क्वेश्चंस जिस तरह से ये हैंडल कर रहे थे, और इनका बिल्कुल भी जो मतलब इरिटेशन बिल्कुल है ही नहीं, और वो जितना प्लीजिंगली डिलीवर कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि मुझे भी यही काफ़ी अफेक्ट किया उसको भी। तो हम पर्सन